देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन एन इंटीजर k इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर इज 1 एंड व्हेन k प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर इज 0, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k? k की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? k क्या है यहाँ पे? व्हेन एन इंटीजर k इज डिवाइडेड बाय, मतलब k इज डिवाइडेड बाय का मतलब क्या है? k इज डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब यह है जब k 3 से डिवाइड होगा, ठीक। व्हेन k इज डिविजिबल बाय 3, k क्या है? डिवीजर, और 3 क्या है? सॉरी, k क्या है? डिविडेंड, और 3 क्या है? डिवीजर। रिमाइंडर क्या देता है हमें? 1 मिलता है रिमाइंडर, ठीक। अगर हम k प्लस 1 को डिवाइड कर लें 5 से तो द रिमाइंडर इज 0, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, ठीक। तो यहाँ पे हमें ऐसा कौन सा नंबर दिख रहा है? हमसे क्या बोला गया? ये चारों वैल्यूज किसकी है? k की। 62 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी और 5 भी। ये पॉसिबल वैल्यू है k की, ठीक। ये ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक। हम लोग यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाते ज़्यादा, हम लोग जाते हैं ऑप्शंस की तरफ। कहाँ पे? ऑप्शंस की तरफ। कहाँ जाते हैं? ऑप्शंस की तरफ। देखो हमसे क्या बुलाया गया है कि रिमाइंडर 0 है। क्या है? अगर k प्लस 1 को, मतलब इनमें से कोई एक ऐसा नंबर है जिसमें हम 1 ऐड करें और 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब यही तो है। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है? कि वो जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा k प्लस 1 वाला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है सेकेंड कंडीशन में 5, ठीक। k प्लस 1 को when k प्लस 1 is divided by 5 the remainder is 0, मतलब जो k प्लस 1 है वो क्या है? completely divisible by 5 है। क्या है? completely divisible by 5 है, ठीक। तो क्या हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम 1 ऐड करें कि 5 से डिविजिबल हो जाए completely? क्या 62 प्लस 1 63 completely divisible है? नहीं। क्या 63 प्लस 1 completely divisible है 5 से? नहीं, ये तो 64 हो जाएगा। नहीं। क्या 64 प्लस 1, क्या 64 प्लस 1 हम लोग लिख दें? क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है? यस, कंप्लीटली डिविजिबल एंड क्वोशिएंट इज 13 एंड रिमाइंडर इज 0। क्या हम 65 के लिए बोल सकते हैं 65 प्लस 1 क्या होगा? 66 डिवाइडेड बाय 5, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो आंसर क्या है? 64। क्लियर? कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। एक और कंडीशन दी थी, क्या मतलब है? कुछ मतलब ही नहीं है ना उसका। जब कंडीशन 2 दी हुई है, अगर एक से सेटिस्फेक्शन मिल जाए तो 2 की जरूरत क्यों है, ठीक। व्हेन एन इंटीजर k इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर इज 1, हमने क्या ले लिया? k की वैल्यू कितनी ले ली? 64 ले ली, ठीक। अगर 64 को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर 1 आएगा? हाँ। 64 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 इंटू 21 कितना होता है? 63 प्लस 1, रिमाइंडर आ गया ना 1, रिमाइंडर आ गया 1। 64 है, 64 है हम लोगों के पास। हमने किससे डिवाइड किया? 3 से। कितना आ जाएगा? 6, बचा कितना? 4, 1, 3, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ये हो रही है सेटिस्फाई? बिल्कुल हो रही है, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई। क्लियर? क्या 62 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो रिमेनिंग कितना आएगा? यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक। तो हम वैल्यूज रख के देख लेंगे, ठीक, जो कंडीशन दी हुई है, ठीक। इस टाइप से भी हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शंस देख के बहुत सारे क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि ऑप्शंस पे जाएं। अगर ऑप्शंस बड़े हैं या समझ नहीं आ पाता है तो फिर जो एक्चुअल प्रोसेस है उससे जाएं, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 47 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 71 एंड एन अननोन नंबर। मतलब अगर हम 47 को ऐड करें किसमें? 2 नंबर के प्रोडक्ट में, उसमें एक नंबर अननोन है और एक नंबर है 71, ठीक। अगर हम ऐड कर दे 47 को दोनों का मल्टीप्लिकेशन में, तो जो नया नंबर आएगा हम लोगों के पास वो क्या होगा? वो डिविजिबल होगा 7 से, और उसका क्वेश्चन क्या रहेगा? 98। क्वेश्चन क्या रहेगा? 98। यहाँ पे रिमाइंडर की बात नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है, नया नंबर, वो डिविजिबल बोल दिया गया है, इज डिविजिबल बाय 7 एंड गिव्स क्वोशिएंट एज 98। तो वो अननोन नंबर जो हम लोगों के पास है, जो अननोन नंबर है हम लोगों के पास जिसका मल्टीप्लिकेशन किया है 71 में और 47 ऐड किया है, तो वो किसका मल्टीपल है? इस मल्टीपल ऑफ, क्या वो 7 का मल्टीपल है, क्या 3 का है, क्या 8 का है, क्या 4 का है वो, ठीक। हमें ये बताना है, ठीक। किस टाइप से करेंगे? क्या हम क्वेश्चन देखते ही ये समझ पा रहे हैं
कि हमने 47 का एडिशन किया है, किसमें, दो नंबर्स के प्रोडक्ट में। क्या किया है, 47 का एडिशन किया है दो नंबर्स के प्रोडक्ट में। ये तो हमने फॉर्मूले में पढ़ा था कि जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर प्लस समथिंग। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, डिवीजर और क्वोशिएंट, प्लस जो एडिशन है वो क्या है, रिमाइंडर है। तो क्या उस टाइप से हम लोग ये समझ पा रहे हैं अपनी दूरदृष्टि से कि जो 47 ऐड हुआ है वो रिमाइंडर है, और जो प्रोडक्ट है अननोन नंबर का और 71 का वो क्या है, किस किस का प्रोडक्ट है, डिवीजर और क्वोशिएंट का प्रोडक्ट है। अगर हमारे पास जो नया नंबर आता है वो अगर डिविडेंड है तो हमारे पास 47 रिमाइंडर है, 71 क्या हम लोगों के पास, 71 क्या है, वो डिवीजर भी हो सकता है, वो क्वोशिएंट भी हो सकता है। ठीक, बस हमें ये पता है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, या तो 71 डिवीजर होगा या क्वोशिएंट होगा। अगर 71 डिवीजर हुआ तो क्वोशिएंट क्या रहेगा, अननोन नंबर। अगर 71 क्वोशिएंट रहा तो डिवीजर क्या रहेगा, अननोन नंबर। ठीक, बात यहां तक समझ आ गई। हमें क्वेश्चन देखते ही समझना है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। ठीक, 47 ऐड किया है, 47 ऐड किया है। हमारा फॉर्मूला क्या था, ये हमारा फॉर्मूला है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, या फिर बोल दे डिविडेंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड द समेशन ऑफ वन नंबर। 47 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट बोला मतलब दो नंबर तो होंगे 71 और अननोन नंबर, या तो हम 71 इंटू अननोन नंबर लिख दें, अननोन नंबर मतलब UN कर दो अननोन नंबर। ठीक, या फिर क्या कर दें, या फिर हम लोग अननोन नंबर इंटू 71 कर दें। या तो जो अननोन नंबर है वो क्या रहेगा, क्वोशिएंट, तो 71 क्या रहेगा, डिवीजर। अगर डिवीजर अननोन नंबर है तो क्वोशिएंट रहेगा 71। हमें ये चीज नहीं पता है, हमें बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं है। ठीक, लेकिन हमसे ये बोल दिया गया कि जो 47 है वो ऐड किया उस चीज में। 47 क्या है, ऐड किया है। 47 क्या किया है, ऐड किया है। और हमारे पास क्या, एक नया नंबर बन के आता है, नया नंबर बन के आता है, n मान लेते हैं उसे। क्या मान लेते हैं हम लोग, n मान लेते हैं उसे। ठीक, अगर हमने उस चीज को क्या मान लिया, n मान लिया, तो हमारे पास जो नया नंबर है वो क्या है, डिविजिबल होगा किससे, 7 से। क्या होगा, वो 7 से डिविजिबल होगा। अगर वो 7 से डिविजिबल हो रहा है, रिमाइंडर 0 है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि जो हमारा नंबर है, क्या है, जो हमारा नंबर है न्यू नंबर, वो क्या है, 7 इंटू 7 क्या है, डिवीजर है, डिविजिबल बाय बोला है। ठीक है, न्यू नंबर इज डिविजिबल बाय के बाद जो रहता है ना वो क्या रहता है, डिवीजर रहता है, मतलब वो डिवाइड में आएगा। क्लियर, क्लियर है बात। 7 इंटू 98, 98 क्या, क्वोशिएंट, रिमाइंडर क्या है, 0, कंप्लीटली डिविजिबल है, बोल ही दिया है ना, द न्यू नंबर इज डिविजिबल बाय 7 गिव्स क्वोशिएंट। उसने क्वोशिएंट क्या है, 98 दिया है, और रिमाइंडर के बारे में बात नहीं है, मतलब रिमाइंडर क्या है, 0 है उस केस में। क्या हम लिख सकते हैं n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 7 56, 68, 68, 686। नया नंबर जो है वो क्या है, 686। हमसे नए नंबर के बारे में कुछ नहीं पूछा गया है, हमसे बोला गया है कि जो अननोन नंबर है वो किस चीज का मल्टीपल है। हमारा मेन मुद्दा क्या है, अननोन नंबर। मेन मुद्दा क्या है, अननोन नंबर। चाहे हम इस चीज को, जो नंबर नया नंबर ऑब्टेन हुआ है, उसे या तो 71 इंटू UN प्लस UN क्या है, अननोन नंबर प्लस 47, और जो न्यू नंबर है वो क्या है, या तो अननोन नंबर इंटू 71 है। डिवीजर हो सकता है, 71 भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है, क्वेश्चन 71 भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है। हमें कुछ नहीं पता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि जो नया नंबर है वो क्या है, 686 है। यहां से हमें पता लग गया। क्लियर। हमने क्या रख दी वैल्यू, हमने वैल्यू रख दी न्यू नंबर की। यहां पे हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, चाहे हम ये वाला ले लें या ये वाला ले लें, बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, 71 इंटू UN आएगा। क्या आएगा, 71 इंटू UN आएगा। UN क्या है, अननोन नंबर प्लस 47। UN क्या है, अननोन नंबर, और N क्या है, न्यू नंबर, और N क्या है, न्यू नंबर, न्यू नंबर। ठीक, क्या हम 686 में से
47 को माइनस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या हम उसे डिवाइड कर दें 71 से, हाँ कर देते हैं। क्या आ जाएगा, अननोन नंबर आ जाएगा। 686 माइनस 47 कितना होता है, 639 डिवाइडेड बाय 7, ठीक, ये है अननोन नंबर। 71 कितना हो जाएगा ये, 7 9 जा 63 और 1 इंटू 9 टाइम्स। यूएन कितना आ गया, यूएन कितना आ गया 9, यूएन कितना आ गया 9 आ गया हम लोगों के पास अननोन। कैसे पता किया, 7 9 जा कितना होगा, इसे हम 9 छोड़ दें तो क्या होगा, 7 9 जा 63 और 1 में भी 9 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 9, तो क्या होगा 7 9 जा 63 हो गया, ठीक, तो 9 टाइम्स हो गया ये। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 है, क्या 7 है, नहीं, क्या 8 है, बिल्कुल नहीं, क्या 4 है, नहीं, क्या 3 है, हाँ है 3 आंसर है, क्योंकि 9 क्या है, 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो द अननोन नंबर इज मल्टीपल ऑफ, अननोन नंबर किसका मल्टीपल है, अननोन नंबर 3 का मल्टीपल है, ठीक, 3 3 जा 9। क्लियर है बात, बात क्लियर है। 47 इस ऐड किया है और प्रोडक्ट हुआ है, तो हमें क्वेश्चन की क्या है परिभाषा या फिर जो लैंग्वेज है उसी से समझना है कि क्या बोलना चाह रहा है कि अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसमें कुछ ऐड हो रहा है तो बेसिकली वो क्या है, इसी फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन है, क्या है, इसी फॉर्मूले पे बेस। ऊपर से उसने बता दिया है कि क्वेश्चन भी दिया है, ठीक, तो हम लोग बिल्कुल समझ जाएंगे डिविजिबल क्वेश्चन ऐड किया है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में, तो हाँ ये क्या होगा, जो नंबर है नया नंबर वो क्या है, डिविडेंट है हमारा, क्या है, डिविडेंट है। क्लियर है बात यहां तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ 3 डिजिट इंटीजर, मतलब हमारे पास एक 3 डिजिट का इंटीजर है, उससे हम क्या बना ले, उसकी जो लास्ट की 2 डिजिट से उससे अगर एक नंबर बना ले, एक नंबर बना ले, वो नंबर क्या रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा 6 का। इंटीग्रल मतलब क्या, 1 2 3 इंटीजर बोल सकते हैं, इंटीजर मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 का मल्टीपल है बेसिकली। द ओरिजिनल नंबर, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था जिससे हमने क्या बनाया है, लास्ट की 2 डिजिट से जो नंबर बनाया है वो क्या होगा, हमेशा डिविजिबल होगा किससे, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, ठीक, इन चारों नंबर में से वो हमेशा कौन सा नंबर है ऐसा जिससे क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर है बात, समझ आ गई। एक 3 डिजिट का नंबर मान लेते हैं हम लोग, लेट द 3 डिजिट नंबर बी, हमने मान लिया लेट द 3 डिजिट नंबर बी x y एंड z। एक 3 डिजिट नंबर है जिसका यूनिट्स प्लेस पे कौन सा डिजिट है, x, टेंस प्लेस पे y एंड 100 प्लेस पे x, ठीक, क्या है, एक 3 डिजिट नंबर मान लिया हमने, कौन सा, x y z, ठीक। अब हमसे बोला गया है कि हम उनमें से क्या करें, एक नंबर बनाएं लास्ट की 2 डिजिट को लेके, लास्ट की 2 डिजिट कौन सी, एक्स वाई, ठीक, उससे एक नंबर बनाएं, एक नंबर बनाएं। हमने लिख दिया न्यू नंबर बी y एंड z, क्या हो गया, y एंड z, yz हो गया। ये नंबर क्या है, 6 का इंटीग्रल मल्टीपल है, क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। 6 का मल्टीपल मतलब 6 इंटू कुछ होगा, मल्टीपल है मतलब क्या, रिमाइंडर तो आएगा ही नहीं ना, यहाँ पे मल्टीपल है मतलब क्या है, 8 का 2 का मल्टीपल है, 2 4 6 8, क्या यहाँ पे 5 आ रहा, नहीं, रिमाइंडर 1 आएगा तब जाके 5 आएगा। लेकिन अगर इंटीग्रल मल्टीपल है या फिर बोला जाए मल्टीपल है तो रिमाइंडर का कुछ रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक। इसे हम लिख सकते हैं 6, इसे लिख दिया a कुछ भी क्या है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, चाहे ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। हमें ये a की वैल्यू कब पता लगेगी, अगर जब हमें पता लग जाए कि y और z की वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर लेंगे और a की पता लगा लेंगे कि a में क्या, 6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि yz आ जाए। लेकिन हमारा अभी वेरिएबल में चल रहे हैं हम लोग, ठीक, तो यहाँ पे क्या है, a एक मल्टीपल है, या बोला जाए कि yz क्या है, यहाँ पे डिविडेंड है, 6 क्या है, डिवीजर है, क्यों, क्योंकि उसका मल्टीपल बोला गया है, 6 का मल्टीपल बोला गया है मतलब 6 क्या है, डिवीजर है। यहाँ पे कितने टाइम्स, a टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो आएगा yz,
6 को a टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा yz। तो इसका मतलब क्या है, जो a है वो क्या है, क्वोशिएंट है यहाँ पे, और रिमाइंडर क्या है 0, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल है। क्लियर? क्या हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 100x प्लस 10y प्लस z, क्या ऐसे लिख सकते हैं इस टाइप से? बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम अगर हमारा नंबर है 206 से नंबर मान लो, हमारा नंबर मान लो 206 से, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 200 या फिर इसे 266 मान लो? क्या हम इसे लिख सकते हैं 200 प्लस 60 प्लस 6 लिख सकते हैं क्या? 200 प्लस 60 260 प्लस 6 266। हमने क्या किया है, हमने क्या ले ली, 2 की क्या ले ली, फेस वैल्यू ले ली। क्या ले ली? प्लेस वैल्यू। कौन सी प्लेस पे है? सभी के अपने प्लेस वैल्यू से ऐड कर दिया। x 100x हो गया, y 10y हो गया, z हो गया। सिमिलरली हम इसे भी तो लिख सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं? 10y प्लस z लिख सकते हैं। ये क्या है, 6 का एक इंटीग्रल मल्टीपल है, वेयर a इज अ इंटीजर। a क्या है यहाँ पे? इंटीजर, वेयर a इज इंटीजर, एक इंटीजर है। ठीक, इंटीजर मतलब p अपॉन q, जिसमें q की वैल्यू 1 हो। क्लियर? ठीक, ये लिख दिया। क्लियर? हमारे पास हमसे क्या पूछा गया है, जो ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर कौन सा है? जिसके पास कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट, x y z। क्या हमसे बोला गया है कि ये जो ओरिजिनल नंबर ही ये कितने से डिविजिबल होगा? मतलब ऐसा कोई एक नंबर बताओ जिससे हमेशा ही डिविजिबल होगा, हमेशा, ऑलवेज डिविजिबल होगा। ठीक, ऑलवेज के लिए बोला जाए तो हमारे पास क्या सिर्फ एक ही चीज होती है, हम लोग क्या कर लें, दो नंबर्स को अगर ऐड कर ले, ठीक, इसे उस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, 100x प्लस 10y प्लस z को, कि कुछ कॉमन निकल के बाहर आ जाए, और जो बाहर रहेगा उससे ऑलवेज डिविजिबल होगा वो, क्योंकि वो उसका मल्टीपल है। ठीक, हमारे पास यहाँ से एक चीज आ जाती है, 10y प्लस z की वैल्यू कितनी आ जाती है? 6 से। जैसे ये हमारे पास 100x था, हमने क्या लिख दिया, 10y प्लस z को 6 से लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 6 का मल्टीपल है। ठीक, इसे हमने तोड़ा, 6y प्लस z लिख दिया। 10y प्लस z को हमने क्या लिख दिया, 6 से लिख दिया। हाँ, अब हम कॉमन निकाल सकते हैं कुछ, क्या 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 50x प्लस 3 है, 50x प्लस 3 है। क्या ये 2 का मल्टीपल है? ये जो पुराना नंबर था 2 का मल्टीपल है। हाँ, तो 2 का मल्टीपल है मतलब वो 2 से डिविजिबल होगा। 2 का मल्टीपल है मतलब 2 से डिविजिबल होगा। जैसे 8, ठीक, 8 है हम लोगों के पास। 8 किसका मल्टीपल है? 2 का है, 4 का है, 6 का है। लेकिन 8 किसका है? 2 का तो है ना। अगर 2 बाहर है तो क्या होगा? 8 है हम लोगों के पास, तो हम लोग उसे 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। मतलब क्या है, वो 2 का मल्टीपल है। ठीक, वो 4 का मल्टीपल है, वो 1 का मल्टीपल है, वो खुद 8 का मल्टीपल है। क्लियर? तो यहाँ पे जो 2 आया है, ठीक, अगर ऑलवेज डिविजिबल की बात करें तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऐसे कुछ ट्रिक या कुछ जुगाड़ जमाएंगे जिससे क्या हो जाएगा, हमारा कुछ ऐसा नंबर कॉमन आ जाएगा जिससे हमें पता लग जाए कि वो उस चीज का मल्टीपल है। अगर 2 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग बोल देंगे वो 2 का मल्टीपल है। अगर 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग बोल देंगे 2 और 4 क्या है, मल्टीपल्स हैं। क्लियर? वो ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा? 2 से। यहाँ 0 रख दे, यहाँ 1 रख दे, कुछ भी रख दे हम लोग, वो ऑलवेज डिविजिबल होगा 2 से। चाहे x की वैल्यू 0 रख दे और a की वैल्यू भी 0 रख दे, 0 क्या है, ऑलवेज डिविजिबल बाय एनी नंबर। ठीक, तो ये क्या है, ऑलवेज डिविजिबल बाय किससे होगा? हमेशा ही डिविजिबल होगा 2 से। अगर हमेशा के लिए बोला जाए मतलब ऑलवेज, अगर ऑलवेज वाला कोई भी क्वेश्चन आए ना तो हम लोग इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक, उसको क्लियर? हमें 2 कंडीशन दी रहेगी, दोनों कंडीशन दी हुई थी। पहली कंडीशन के लिए पूछा था वो किससे डिविजिबल है। क्लियर है बात? यहां तक भी क्लियर है? हमें क्या करना रहता है कि अगर ऑलवेज डिविजिबल का बोला जाए ऑलवेज, तो हम लोग ऐसा नंबर कॉमन निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट के, जो क्या हो, दोनों सभी में कॉमन हो, तो उससे वो क्या हो जाएगा, उसका मल्टीपल बन जाएगा। अगर मल्टीपल बन गया तो वो उससे ऑलवेज डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर?